आज जहां एशिया में, एशिया माइनर में जहां लिखा है, आज जहां पर यूरोप में पूरी जगह आप क्रिश्चियनिटी को देखते हो, वो किसका काम किया हुआ है? पौलुस का। और कैसे स्टार्ट हुआ? कलीसिया बाइबल कहती है उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे। इमेजिन करो कितने काम रुके हुए हैं, कितने काम परमेश्वर करना चाहता है और कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब तक आप उपवास सहित प्रार्थना नहीं करते और डेडिकेट नहीं होकर बैठते कि ये 3 दिनों में हमें कोई काम नहीं करना, कोई पढ़ाई छूटने वाली नहीं है 3 दिनों में, कोई 3 दिन के काम बंद होने से कोई भी फाइनेंशियल नुकसान होने वाला नहीं है। बीमार होने पर भी आप अपने बॉस से छुट्टी मांग लेते हो और बॉस छुट्टी दे देता है। वो 3 दिन जब हम प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ, फुल फैमिली दिन रात आप प्रेयर में रहेंगे, प्रेयर में रहेंगे, प्रेयर में रहेंगे, आप देखेंगे कि कई बार परमेश्वर की योजना बड़ी होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि बिना उपवास और बिना प्रेयर के आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी ओपन नहीं होती। लूका 22 उसकी 35 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, किसने उनसे कहा? यीशु ने। बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली, जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? इसकी अगली आयत भी निकाल के रखो जरा, और अगर है तो उसे स्क्रीन पे दे दो। उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। क्या कहा उन्होंने? परमेश्वर ने क्या पूछा? परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें एक मिशनरी यात्रा में भेजा और मैंने तुम्हें बटुआ नहीं लेने दिया, झोली नहीं लेने दी, जूते नहीं लेने दिए एक्स्ट्रा। क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? कहते परमेश्वर हमें किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको भेजने वाला कौन था? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर भेजने वाला था उनको। आज किन लोगों की लाइफ में घटी है? जिनको परमेश्वर ने नहीं भेजा, जो काम कर रहे हैं वो जानते नहीं कि परमेश्वर की अगुवाई इसमें है कि नहीं है। आज जब पास्टर लोग मेरे पास आते हैं और उनके पास 500 लोगों की चर्च है, 200 लोगों की चर्च है, कंप्लेंट करने लगते हैं आके, मेरे पास चर्च के लिए पैसा नहीं, जगह लेने के लिए पैसा नहीं। तो मैं उनको समझाता हूं कि जब ये चर्च 10,000 क्रॉस करके थी तब भी इस चर्च के पास अपनी जगह नहीं थी। 7 साल में 8 चर्चिस बदली हमने। जो चर्च लेते थे वो भर जाती थी, अगली भर गई, अगली भर गई, अगली किराए पे, रेंट पे, कभी कोई यूज करने के लिए अपना प्लॉट देता था तो वो भरती जाती थी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है तो क्या आपको किसी चीज की घटी हो सकती है? नहीं। तो ये सेवकाई को मैंने कहा था लोगों को कि मैं कभी भी फॉरेन में जाके अपने हाथ को नहीं फैलाऊंगा। अगर प्रभु ने मुझे भेजा है, मुझे किसी वस्तु की भी घटी नहीं होगी। पहले तो अपनी पॉकेट से चर्च के लिए मैं खर्चा करता था कि जब तक थोड़ी सी दरियां, थोड़ा सा टेंट है, थोड़ा सा साउंड है, तो मेरी पॉकेट मनी से। जब लोग बढ़ने शुरू हुए तो तब चर्च में ऑफरिंग कलेक्ट होनी शुरू हुई थी। उससे पहले ऑफरिंग भी कलेक्ट नहीं होती थी। बक्सा लगा रहता था पीछे, जिसने डालना है डाल दो। अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है, अगर परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए कहा है, तो खुदा ने कहा अपने चेलों से कि जब मैंने तुम्हें एक बड़ी मिशनरी यात्रा में भेजा और बिना झोली, बिना बटुए के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिना किसी जूते के एक्स्ट्रा कोई चीज तुम्हें नहीं दी, क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? चेले क्या बोले? कहते किसी वस्तु की नहीं। दे सेड नथिंग, कुछ भी कमी नहीं थी। तो आज का विश्वासी, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको कहां भेज रहा है? किस पढ़ाई के एंगल में आपको मेडिकल करने के लिए कह रहा है कि नॉन मेडिकल? क्या वो आपको ब्यूटी पार्लर का काम करने के लिए कह रहा है? क्या आपको एक कपड़े की शॉप खोलने के लिए कह रहा है? क्या वो आपको यहां सेवा करने के लिए कह रहा है या किसी दूसरे शहर में कह रहा है? आज बहुत से लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि वो वहां नहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए। और कहां होना चाहिए ये कैसे मालूम होगा? जब आप राइट संगति में होंगे, जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए होंगे, उपवास और प्रार्थना कर रहे होंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। अगर हम रोज दिन के 2-3 घंटे टीवी में बिताएंगे, मैं आपको दावा करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर पाएगा।
क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी पड़ती है। एक दिन मैंने कहा, परमेश्वर मैं बहुत कंफ्यूज हूं। ये आई थिंक 10 साल पहले की या उससे पहले की बात होगी। आई थिंक मैं तब मैरिड नहीं था, उससे पहले की बात है, ये तो 10-12 साल हो गए होंगे। तो मैं परमेश्वर का, परमेश्वर मुझे मेरी चर्च सबसे बड़ी हो चुकी थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे तसल्ली नहीं, मुझे गाइड कर, मेरी अगुवाई कर। तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने कहा कि यहां पर बैठ के प्रार्थना मत कर, चला जा दूर जाके प्रार्थना कर। मैं दूर चला गया गाड़ी में, वो जाके हिमाचल की एंट्री में जब मैं पहुंचा तो वहां से खाइयां शुरू हो जाती। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि यहीं गाड़ी रोक दे, मुझे नीचे खाई में जाना है। कहते नीचे कि मैं नीचे खाई में जाना है मुझे। मैं अकेला खाई में था उधर। मैं नीचे गया, खाई में जाता और मुझे एक स्थान मिला, बैठ के मैं प्रेयर करने लगा। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले समय में तू बैठा होगा और लोग टीवी पर और स्क्रीन पर देखेंगे और लाखों लोग तुझे देखेंगे। और ये टीवी और स्क्रीन की चर्च जो आप अभी देख रहे हो कि कुछ साल पहले शुरू हुई, ये एक्चुअल में बहुत साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन आत्मा में। ये कैसे परमेश्वर ने बात की मुझे, जब मैं प्रेयर में मैंने अलग स्थान, मैंने कहा मुझे अलग जाके प्रार्थना करनी है। और मैं प्रार्थना करता गया, खाई में रहा। मुझे प्रार्थना करते जब घंटों हो गए, वो बात अलग है। जब मैं ऊपर आया तो बाहर एक आदमी था, बोला जय मसीह की। वहां भी मुझे जानने वाला कोई था। मैं कहा तो पीछा ना छटियो है। लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अगर कलीसिया अपने आप को अलग नहीं करेगी और अपनी लाइफ में जो बेसिक है उसे वो नहीं अपनाएगी, उपवास और प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर के सामने नहीं जाएगी, तो कई बार आपको ये मालूम नहीं हो पाता कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे क्या करना है। तो हम अगले 3 दिन शुक्र शनि ऐत हम डे नाइट के फास्ट करेंगे और एतवार की फास्टिंग मैं आपको खुलवा दूंगा। यहीं पर लंगर के साथ हम फास्टिंग खोलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी। प्रभु आपसे बात करेंगे, आपके बच्चों से बात करेंगे। नए रास्ते नए साल में आपके लिए खुलने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। अगला संडे एक बड़ा डिलीवरेंस संडे होगा। कोई मेंबर आपका परिवार का नहीं होना जो नहीं आया, क्योंकि हर एक बंदे के ऊपर ले हैंड होगा, हर एक बंदे के ऊपर प्रेयर होगी। प्रभु इसकी आईज खोल, इसकी अगुवाई कर, जहां तू लेके जाना चाहता है जा। और मैं आपको बता रहा हूं और घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, लाइफ सेम नहीं है। नेक्स्ट संडे से आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। आप इमेजिन करो, मेरे को नीड महसूस होती थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे प्रेयर करनी है, और प्रेयर में परमेश्वर मुझसे बात करता था। क्या मैं वैसे धर्मी नहीं था? क्या वैसे पवित्रताई में नहीं था? क्या वैसे प्रेयर नहीं करता? प्रेयर भी बहुत करता था। लेकिन कई बार आपको कुछ खास परमेश्वर से लेने के लिए आपको पूरी तरह से अलग अपने आप को करना पड़ता है। आज कितने आदमी हैं जो रोज 2.5 घंटे भी प्रार्थना करते होंगे? बहुत कम। इसीलिए परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं पाते। इमेजिन करो अगर वो कलीसिया बिना प्रार्थना उपवास वाली होती, शायद पौलुस वहां बुढ़ा हो जाता बैठा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के कार्यों के लिए वो कलीसिया जो थी वो जयवंत थी। आप उपवास प्रार्थना में नहीं होंगे, कैसे आपको अगुवाई मिलेगी? परमेश्वर कहता तू जा, कहता प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। वो तो वही शाऊल है जो लोगों को मारता है। परमेश्वर कहता है जा, मैंने उसे चुना है, वो बहुतों के लिए दुख उठाएगा, वो मेरे राज्य के लिए बहुत दुख उठाएगा। मैंने उसे चुना है, जा, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्या रीजन दिया परमेश्वर ने डायरेक्ट बोलकर? क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, देख वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। शैतान चाहता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। इधर से आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा होगा तुझे ये काम करना है, मैं तुझे सक्सेस दूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा, तुझे इस तरह से चलना है, अपने ये वाले दोस्त को छोड़ दे, अपने ये वाले काम को छोड़ दे, मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तुझे आगे लेके जाऊंगा। और उधर से शैतान ने एक अन्य जाति दोस्त आपकी लाइफ में दे दिया है, एक अन्य जाति गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में दे दी है, ताकि शैतान अपना बीज आप में लगातार डालता रहे और जो आपने पकड़ा हुआ है वो फेल हो जाए। क्योंकि जब वो फेल होगा तब वो शैतान आपको अपनी ओर खींचेगा। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने आपसे बात करनी थी, आपने एक
अंधेरे के व्यक्ति को अपनी लाइफ में चुना हुआ था। आप डिस्ट्रैक्ट थे, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल नहीं थे, आप पूरी तरह से प्रभु की आवाज नहीं सुन सके, आप पूरी तरह प्रभु की आवाज नहीं सुन सके। फिर आप अपनी मर्जी करते गए। जब आप अपनी मर्जी करते गए, बाद में फेलियर आया, फिर आपको और ज्यादा धक्का और ठोकर मिलेगी, क्योंकि आप उस समय परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सके। क्योंकि उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको पूरी तरह से एक मन होकर आपको परमेश्वर की हुजूरी में बैठना पड़ता है, पूरी तरह से फास्टिंग में, प्रेयर में, उपवास में, रोजों में, पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, रिपेंटेंस के साथ, मन फिराव के साथ, पवित्रताई के साथ। इंसान अपनी गिरावट का कारण खुद ही है, अपने फेलियर का कारण वो खुद ही है, क्योंकि जो उसका समर्पण चाहिए उस रीति का वो नहीं दे पाता है। जब कोई एथलीट फेल होता है, उसे मालूम होता है कि मैं वो मेहनत नहीं कर सका जो ये नंबर 1 करता है, उस मेरे में अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, वो खाने पे कंट्रोल नहीं है, वो टाइमिंग पे कंट्रोल नहीं है जो इसके अंदर है। तो या तो वो फिर पीछे हट जाता है, या फिर अगली बार और तैयारी के साथ आता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। अब ये आपका फैसला है, आपको क्या करना है। अब ये आपका फैसला है कि मुझे बेसिक में रहना है, मुझे रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में फ्रेश, जिस तरह मैं रोज फ्रेश खाना खाता हूं और अब तक जीवित हूं और सेम खाना खाता हूं, क्या मुझे वही परमेश्वर के सामने वही डिवोशन रखना है, वैसे ही लाइफ रखनी है, वैसा ही रोज प्रार्थना, उपवास और रोज बाइबल पढ़ने का जीवन रखना है, जिससे मेरी आत्मिक जिंदगी जीवित रहे। और उसका फायदा भी किसको होगा? आप लोगों को होगा, क्योंकि आत्मा में जीवित रहोगे तो परमेश्वर बात करेगा। जब वो बात करेगा तो ग्रेट लाइफ है आपकी आगे परमेश्वर ने रखी हुई, ग्रेट। आप समझ भी नहीं सकते, आप अभी जान भी नहीं सकते। मेरी ये जिंदगी के बारे में पास्टर्स लोग भविष्यवाणी करते थे और मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन वो भविष्यवाणी करते थे लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था। उसी तरह मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, इतना ग्रेट फ्यूचर है, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको जस्ट परमेश्वर में बने रहना और उसमें चलना है। और कई बार बने रहने से भी बात नहीं बनती जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते। अगर परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है तो क्यों वो फास्टिंग उपवास में अपने पेट को जला रहे थे? अगर उसने सब कुछ कर दिया है, सब कुछ प्राइस पे कर दिया है, तो क्यों कलीसिया फास्टिंग में, उपवास में अपने पेट को जलाकर, वो भी खाए पिए, फिर सब कुछ अगर कर दिया है तो? लेकिन वचन कहता है, उपवास सहित प्रार्थना करने पर पवित्र आत्मा ने कहा पौलुस और बरनबास को भेजो। और वचन कहता है बरनबास और शाऊल जब उस काम के लिए गए तो वो पहली मिशनरी यात्रा बनी, पूरा कॉन्टिनेंट बचाया गया। पौलुस गवाही देता है कि मैंने इतना प्रचार किया है इन शहरों देशों में कि मेरे प्रचार करने की वहां जगह नहीं, हर एक बंदे ने सुसमाचार सुन लिया। ऐसे महान काम आपकी लाइफ में होंगे, आपके रिश्तेदार सुसमाचार को सुनेंगे, आपका पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा नगर आपकी वजह से सुसमाचार को सुनेगा। रिसीव फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम की आग को रिसीव करो, यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं तुम बड़े 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 काम करोगे। चाहिए चर्च लेक्रो सोथोलो रबा शांते नेंग्रो मा सामरियांदा नबा लाखो रबा सांद्रियाना बा शाबंदा नमा सुखे लेंग्रो सोथला रबा शांदा नबा। तुम बड़े काम करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आप फास्टिंग में होंगे, उपवास में होंगे। अगले संडे पवित्र आत्मा आपके यहां तक, कहता ना मैंने इतना खाया कि मैं यहां तक भर गया हूं, वो यहां तक भरेगा आपको, यहां तक। आपके छोटे बच्चे भी पवित्र आत्मा से भरकर वापिस जाएंगे, आपके बुजुर्ग भी पवित्र आत्मा से भरकर वापिस जाएंगे। आपकी लाइफ पवित्र आत्मा से भरी हुई होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और यहोवा का आत्मा कहता है, भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे बंधन शैतानी टूटेंगे यीशु मसीह के नाम, और तुम आजादी की टेस्टिमनी के साथ वापिस आओगे। आमीन ऊंचे बोलना चाहिए चर्च। हालेलुया हालेलुया आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 दिनों में मेरे बच्चे कोई स्टडी नहीं करने वाले।
हम सिर्फ प्रेयर करने वाले हैं। खुदा को पहला स्थान देंगे, अव्वल लाइफ जिएंगे, बेस्ट लाइफ। यीशु के नाम में बेस्ट लाइफ तुम्हारा पोर्शन है, हक है तुम। यीशु के नाम में आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। उसकी आग बढ़ रही है चर्च में, उसकी ग्रेस भी बढ़ रही है। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी के अनुसार इस चर्च में 24 घंटे परमेश्वर का काम होगा, 24 घंटे काउंसलिंग होगी, 24 घंटे प्रेयर चलेगी। और कोई भी 24 घंटे चर्च में आ सकता है और उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कोई ना कोई लोग यहां मौजूद होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो परमेश्वर ने मुझे विजन में दिखाया है कि आने वाले समय में 24 घंटे 24 आवर्स 7 डेज ए वीक ये चर्च चलेगी। 7 डेज 24 आवर्स ये चर्च चलेगी। कोई भी जन, आप रात को 4 बजे निराश हैं, गाड़ी पकड़िए, ऑटो पकड़िए, स्कूटर पकड़िए, चर्च में आ जाइए। आपको कोई मिलेगा जो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा। कभी भी ऑयल चाहिए, चर्च में आ जाइए। प्रार्थना चाहिए, चर्च में आ जाइए। एनी टाइम, पूछने की जरूरत नहीं, चर्च बंद है, खुली है, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, हर समय परमेश्वर ने कहा यहां मौजूद होगा। वो उसको जरिया बनाएगा, चैनल बना देगा, बड़ा चैनल, हीलिंग और डिलीवरेंस का और बड़े बड़े कामों को करने का। यीशु मसीह के नाम में आमीन। पास्टर्स की लाइफ होती संडे के संडे आओ, यहां ऐसा नहीं होगा। एवरी डे संडे होगा, हर रोज 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे एक दृढ़ स्थान होगा जहां पर लोग आके छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया हालेलुया। इन 3 दिनों में आप चर्च के लिए भी प्रार्थना करेंगे। चर्च के ऊपर फेवर आए, जो काम होने हैं बिल्कुल किनारे पे हैं, वो काम हो। वो काम क्या है मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो सब सरकारी काम है। आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु का फेवर आए, शैतान के काम नष्ट हों। अपने परिवार के लिए आपको प्रेयर करनी है, प्रभु आपको गाइड करे, आपको प्रेयर करनी है। हर साल लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी, और उनका हैप्पी न्यू ईयर कुछ हैप्पी नहीं होता। हर साल कर्जा बढ़ता जाता है उन पर। पहले वो 22 साल के अनएम्प्लॉयड थे, अब वो 23 के हो गए, 24 के हो गए। अब हर साल बोझ बढ़ रहा है, तो कोई ईयर हैप्पी नहीं। भयंकर चीजें प्रभु ने मुझे दिखाई हैं जो लोगों के ऊपर बीतेंगी। मतलब लोग दुखी हो जाएंगे, इस तरह की लाइफ है। लेकिन अगर आप फास्टिंग में, उपवास में रहेंगे, अगर वो यहां हो रही होंगी, यहोवा का आत्मा आपको इधर ले जाएगा। अगर वो उधर हो रही होंगी, वो आपको सामने ले जाएगा। अगर पीछे हो रही होंगी तो आगे ले जाएगा। अगर आगे हो रही होंगी तो पीछे ले जाएगा। यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं कि आप बचे रहेंगे। यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं कि आप बचे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आमीन।